राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार एक राज्य था। उसका नाम चंपा नगरी था। उसके राजा का नाम खड़क सिंह था। उसकी रानी चंपावती राजपूत बहुत साहसी और हिम्मत वाली छत्राणी थी। उनके एक पुत्र था। उसका नाम युवराज सिंह था। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा की नजर रहती थी। हमेशा चंपा नगरी के राज्य को हड़पना चाहते थे। एक पड़ोसी मुगल राजा था। उसने कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। तब एक बार की बात है, सेनापति को अंदर की बात पता चली कि मुगल राजा ने 1 लाख सेना इकट्ठी करी है और वो भी ताकतवर हथियारों से लैस है। वो जल्दी ही चंपा नगरी पर आक्रमण करने वाला है। सेनापति घबरा गया। वह राजा खड़क सिंह के पास आया और उसने आकर राजा से कहा, राजा जी, इस बार हमारी हार पक्की है। पता लगा है कि पड़ोसी मुगल राजा के पास 1 लाख सैनिक हैं और वो हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। हमारे पास तो 10-15 हजार से ज़्यादा सैनिक नहीं हैं और साथ ही हमारे पास गोला बारूद भी खत्म हो गए हैं। हमारे सैनिकों के पास कोई हथियार और औजार भी नहीं है और उनकी हिम्मत भी खत्म हो गई है। तब सेनापति राजा से ये सारी बातें कर रहा था। तब रानी चंपावती सारी बातें सुन रही थी। उसने राजा को अंदर महल में बुलवाया और रानी राजा से बोली, महाराज, आप सबसे पहले इस सेनापति को गिरफ्तार करके कुछ समय के लिए जेल में डलवा दीजिए, क्योंकि इसका आत्मबल व आत्मविश्वास खत्म हो गया है। अगर इसकी बात हमारे सैनिकों को पता चलेगी तो हम सच में ही हार जाएंगे। जहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं होती, अर्थात जहाँ पर आत्मबल और आत्मविश्वास नहीं होता, तो वहाँ तो हार पहले ही पक्की है। रानी हमेशा राजा को तकनीकी सलाह दिया करती थी और उस सलाह से राजा को हमेशा फायदा ही हुआ था। तब राजा कहते हैं, रानी, अगर हम इसे सेनापति पद से हटा देंगे तो हमारा सेनापति कौन बनेगा? तब रानी ने कहा, हमारा सेनापति हमारा बेटा युवराज बनेगा। तब राजा ने सबसे पहले अपने जानकार व विश्वस्त आदमियों से बोलकर सेनापति को जेल में डलवा दिया। फिर राजा रानी ने आगे की योजना बनाई। सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया। रानी ने सभी सैनिकों को संबोधित करके कहा, मेरे भारत के वीर सैनिकों, तुम्हें भारत माता की कसम खाकर कहना है कि हम लड़ेंगे और अंत समय तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जहन में दम है। आपका सेनापति बीमार है, इसलिए आज आपका नया सेनापति आपके कुंवर युवराज होंगे। सभी सैनिकों में जोश भर गया। रानी ने कहा, जिनके पास हथियार नहीं है वो राजकोष से नया औजार व नई ड्रेस लेवे और जिनके पास खाने का सामान नहीं है वो 1 महीने का राशन राजकोष से फ्री ले लेवे और धरती माता की मिट्टी सिर पर लगावे और सिर पर कफन बांधे। जब भी युद्ध के हालात होवे कूद पड़े, निश्चय ही हमारी जीत होगी। तब सभी सैनिकों ने एक साथ हुक्कार भरी, जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की। सभी सैनिकों में जोश भर गया। फिर एक दिन युद्ध का समय भी आ गया। रानी खुद अपने बेटे युवराज के सिर पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और तलवार भी देती है। रानी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। तब रानी ने सभी सैनिकों से कहा कि आज आप सभी मेरे साथ पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने मंदिर चलो, फिर युद्ध स्थान पर जाना। तब राजा, रानी, युवराज व सभी सैनिक माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने गए। तभी रानी के हाथ में एक फूल आकर गिरता है। तब रानी बोलती है, देखो मेरे वीर सैनिकों, हमें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है। यह माता रानी की पाती है जो मेरे हाथ में खुद माँ दुर्गा ने दी है। अब हमारी जीत पक्की है। फिर से सैनिकों ने 3 बार भारत माता की जय बोली। तब सभी युद्ध स्थान पर पहुंच गए और आक्रमण शुरू हो गया। रानी अपनी दास दासियों के साथ वहीं शिविर में
रहने लगी और घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करने में जुट गई। पूरे 1 महीने तक युद्ध चला। सैनिकों को तो मालूम भी नहीं चला। उनके 10-15 हजार सैनिकों के सामने 1 लाख सैनिक हैं, क्योंकि रानी ने उनमें इतना जोश भर दिया था कि उनको तो पक्का विश्वास हो गया था कि हम ही जीतेंगे। तभी शुभ समाचार मिलता है कि मुगल राजा का सेनापति मारा गया और सारी कायर मुगल सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई। तभी युद्ध में जीत का डंका बजने लगता है। चंपा नगरी जीत जाती है। फिर पुराने सेनापति को जेल से रिहा कर देते हैं। जब सेनापति को पता चला कि हमारी जीत हुई है, तो उसने राजा से जीत का कारण जानना चाहा। तब राजा ने कहा, यह रानी के आत्मविश्वास व आत्मबल का नतीजा है। राजा ने कहा, सेनापति, तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो गया था। जिस सेना का सेनापति डरपोक हो, तो वो सेना तो पहले ही हारी हुई मानी जाती है। तब सेनापति सिर झुका लेता है और अपनी गलती मान लेता है। इसमें रानी का विश्वास व माँ दुर्गा का आशीर्वाद का फल था। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास व आत्मबल हमेशा मजबूत रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी ही बड़ी मुसीबत आए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।